नमस्कार दोस्तों, डिवाइन पूजा में आपका स्वागत है। एक समय की बात है, 4 चोर थे। चारों ही चोर मिलकर चोरी करते थे और जो भी माल मिलता था उसे वह चारों चोर आपस में बांट लिया करते थे। लेकिन वह चारों चोर रहते तो साथ थे, लेकिन चारों ही बड़े स्वार्थी प्रवृत्ति के थे। हर एक चोर के मन में यही चलता रहता था कि बस एक बार मोटा माल हाथ लग जाए तो मैं मेरे इन साथियों को छोड़कर इनसे कहीं दूर चला जाऊंगा। लेकिन आज तक ऐसा मौका कभी आया नहीं। एक दिन उन चारों चोरों ने एक बहुत बड़े सेठ के यहाँ चोरी की और उन चोरों को उस सेठ के घर बहुत बड़ा खजाना हाथ लगा और सारे खजाने को एक थैले में भरकर वह जंगल की तरफ निकल गए। और वह चारों चोर जंगल में भूखे प्यासे 2 दिन तक छिपे रहे, क्योंकि वह यह बात जान चुके थे कि वह सेठ राजा के पास गया होगा और राजा ने पूरे शहर में चप्पे चप्पे पर अपने सैनिक तैनात कर दिए होंगे। तब उन चारों चोरों ने आपस में बात करके ये फैसला लिया कि थोड़े दिन और हम इसी जंगल में छुपे रहेंगे। लेकिन उन चारों चोरों की यह मजबूरी थी कि उनके पास खाने पीने का कोई भी सामान नहीं था। जहाँ तक संभव था उन्होंने अपनी भूख बर्दाश्त की, मगर सर्दियों के दिन थे, उस रात बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी। तब उन चोरों ने यह निश्चय किया कि चलो आग जलाने का सामान ढूंढ कर लाते हैं। फिर वह चारों चोर जंगल में ही आग जलाने का सामान ढूंढने लगते हैं। पहला चोर बोलता है तू लकड़ी लेकर आ, फिर दूसरा चोर बोलता है तू कहीं से माचिस लेकर आ। फिर उन चारों चोरों को उस जंगल में एक बौना व्यक्ति एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ दिखाई दिया। तो वह चोर उस बौने व्यक्ति को देखकर आपस में बातें करने लगे कि यह बौना व्यक्ति हमारे चोरी के बहुत काम आ सकता है, इसे अपने साथ ले लिया जाए। फिर वह चोर उस बौने व्यक्ति को बोलते हैं, अरे भाई तुम यहाँ इतनी देर रात क्या कर रहे हो? फिर वह बौना व्यक्ति रोता हुआ बोलता है, मेरे पास कोई भी काम नहीं है, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। तब वह चोर बोले, तुम्हारा क्या नाम है? फिर वह बौना व्यक्ति बोलता है, मेरा नाम छुटकू है। फिर उन चोरों में से एक चोर बोलता है, छुटकू क्या तुम हमारे साथ चलोगे? लेकिन तुम्हें चोरी करने में हमारा साथ देना पड़ेगा। फिर वह छुटकू बोला, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा और चोरी करने में तुम्हारी मदद भी करूँगा। वह चारों चोर और वह छुटकू एक गांव की तरफ निकल जाते हैं। तब उन्हें रास्ते में एक घर के सामने एक घोड़ा बंधा हुआ दिखाई देता है और उस घोड़े के पास उसका मालिक भी सोता रहता है। तब उन चारों चोरों में से एक चोर बोलता है, जा छुटकू यह देखकर आ कि यह घोड़े वाला मालिक सो रहा है या जग रहा है। तब वह छुटकू घोड़े के मालिक के पास जाता है और घोड़े के मालिक के कान में जाकर बोलता है, घोड़े वाले तू सो रहा है या जग रहा है? मुझे पता नहीं लग रहा है कि तू सो रहा है या जग रहा है। मेरे साथी इंतजार कर रहे हैं, उन्हें बताना है कि तू सो रहा है या जग रहा है। जल्दी बता, हम तेरे घोड़े की चोरी करने आए हैं। तब वह घोड़े का मालिक फटाफट उठा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, चोर चोर। तब वह छुटकू छोटा तो था ही और पतली गली से वह निकल लिया। तब घर के सभी लोग बाहर निकलकर आ जाते हैं और उन चारों चोरों की जमकर पिटाई करते हैं। फिर वह चोर जैसे तैसे वहां से भाग जाते हैं और फिर वह चारों चोर उस छुटकू को बोलते हैं कि अरे छुटकू, तू यह बता कि तुझे उस घोड़े वाले को जगाने के लिए भेजा था, फिर यह देखने के लिए भेजा था कि वह सो रहा है या जग रहा है? फिर वह छुटकू बोला, मैं तो यही देख रहा था कि वह घोड़ा वाला सो रहा है या जग रहा है। फिर वह छुटकू बोला, भाई गलती हो गई, अब से ऐसा नहीं होगा। फिर वह चारों चोर और वह छुटकू आगे चले जाते हैं तो उन्हें एक घर के सामने भैंस बंधी हुई दिखाई देती है। तब वह चोर उन भैंसों को देखकर बोलते हैं कि जा छुटकू यह देखकर आ कि उन भैंसों के पास कोई सो तो नहीं रहा, और हाँ इस बार बोलना नहीं है, चुपचाप देख कर आ जाना। फिर वह छुटकू जिस घर के सामने भैंसें बंधी थी वह उस घर की तरफ चला जाता है और पहले तो वह छुटकू चारों तरफ यह देखता है कि कोई व्यक्ति बाहर तो नहीं है। फिर वह उस घर के दरवाजे पर खड़ा होकर यह सोचता है कि मुझे बोलना तो है नहीं और मुझे यह पता लगाना है कि इस घर के लोग सो रहे हैं या जग रहे हैं। तब वह सोचता है, मैं यह गेट बजा के देख लेता हूँ, अगर घर के लोग जग रहे होंगे तो गेट खोल देंगे, अगर सो रहे होंगे तो गेट नहीं खोलेंगे, जिससे मुझे पता चल जाएगा। तब वह छुटकू गेट को जोर जोर से बजाने लगता है। तब उस घर के लोग उस गेट को खोल के देखते हैं तो वह छुटकू तो पहले ही वहाँ से निकल लेता है और उस घर के लोग जोर जोर से चिल्लाते हैं, चोर चोर। तो सभी गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उन चोरों की खूब पिटाई करते हैं। फिर वह चारों चोर वहां से आ जाते हैं और रास्ते में सभी चोर कराते हुए
बोलते हैं, अरे उन्होंने कितनी बुरी तरह पिटाई की है, एक कदम तक चलने की बस की नहीं है। फिर वह चारों चोर उस छुटकू से बोलते हैं, छुटकू अब हम तुझे हमारे साथ नहीं रखेंगे। खुद तो बच जाता है और हमें बार बार पिटवा देता है। तब वह छुटकू बोलता है कि इस बार तो मैं बोला भी नहीं, और दरवाज़ा मैंने इसलिए बजाया था कि जिससे मुझे पता चल जाए कि उस घर के लोग सो रहे थे या जग रहे थे। अब वह जगे निकले तो इसमें मेरी क्या गलती। फिर वह छुटकू दुखी होकर बोलता है, भाई मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, और मैं अकेला हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा, और मेरे पास तो रहने का भी कोई ठिकाना नहीं है। चारों चोरों में से एक चोर बोलता है कि बस एक आखिरी मौका और देते हैं तुझे, अगर अब की बार तूने ऐसा कुछ भी किया तो हम तुझे अपने साथ नहीं रखेंगे। फिर वह चारों चोर और वह छुटकू आगे चले जाते हैं और एक घर में चोरी करने घुस जाते हैं। तब उस घर को चारों चोर देखने लगते हैं कि सामान कहाँ रखा है। तब उस घर में एक बूढ़ी दादी सो रही थी और एक परात में दूध ठंडा हो रहा था। तब उन चारों चोरों में से एक चोर बोलता है, अरे वाह, यहाँ तो दूध ठंडा हो रहा है। फिर दूसरा चोर बोलता है, हाँ यार, भूखे हैं, कितने दिन से कुछ खाया नहीं, चलो खीर बना लेते हैं। फिर वह चारों चोर खीर का सामान ढूंढने लगते हैं। एक चावल लेकर आता है, दूसरा चीनी लेकर आता है और तीसरा चूल्हा जलाता है। फिर वह चोर मिलकर खीर बना लेते हैं। अब वह बूढ़ी दादी बहुत गहरी नींद में मुंह खोलकर सो रही थी। तो छुटकू उस बूढ़ी दादी की तरफ देखता है और उसका मुंह खुला हुआ देखकर वह सोचने लगता है, ये बूढ़ी दादी भी खीर मांग रही है। तो वह उस बूढ़ी दादी के मुंह में गरम गरम खीर डाल देता है। तब वह बूढ़ी दादी जोर जोर से चिल्लाती है, अरे मेरा मुंह जल गया, अरे मेरा मुंह जल गया। उस बूढ़ी दादी की आवाज़ सुनकर सभी चोर उसी घर में छिप जाते हैं और वह छुटकू भी उसी कमरे की टाँड़ पर ऊपर बैठ जाता है। फिर सभी पड़ोसी इकट्ठे हो जाते हैं। उनमें से एक व्यक्ति ने पूछा, दादी क्या हो गया। तब वह बूढ़ी दादी बोलती है, मैं तो सो रही थी, पता नहीं कहाँ से मेरे मुंह में गरम गरम खीर आ गई। फिर दूसरा पड़ोसी बोलता है, गरम गरम खीर ऐसे कहाँ से आ गई। तब वह बूढ़ी दादी बोलती है, क्या पता भैया, ऊपर वाला जाने कहाँ से आई। अब छुटकू ने सोचा, दादी मुझे अकेले को ही फंसा रही है, औरों का तो नाम भी नहीं लिया। तो ऊपर से छुटकू की आवाज़ आई कि हाँ, सभी ऊपर वाला जाने, वह कोने वाला कुछ भी नहीं जाने। फिर कोने में से आवाज़ आई, सभी कोने वाला ही जाने, वह बेड के नीचे है, वह कुछ भी नहीं जाने। इस प्रकार वह चारों चोर आपस में एक दूसरे को बता देते हैं। फिर उन पड़ोसियों ने उन चोरों की जमकर पिटाई की। फिर वह चारों चोर वहाँ से भागने लगे और वह चारों चोर आगे आगे और वह छुटकू पीछे पीछे भाग रहा था और चिल्ला रहा था, अरे भाई मुझे भी तो साथ लेकर चलो। तो दोस्तों, इससे आगे की कहानी अगले भाग में देखते हैं।